बिहार में इतना कुछ हो रहा है कि दिल्ली से पटना तक बैठ के चल रही हैं, पर नीतीश चुप हैं। वो ना तो मीडिया के सामने आकर कुछ कह रहे हैं, ना तो नेताओं का फोन उठा रहे हैं। खबर है कि लालू यादव उन्हें 5 बार फोन कर चुके हैं, लेकिन नीतीश ने हर बार ये कहकर मना कर दिया कि व्यस्त हूं। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ना चाहते हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर बीजेपी को भरोसा कैसे होगा कि वो गठबंधन में आना चाहते हैं जब तक नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे? आरजेडी भी यही कहती रहेगी कि सब ठीक चल रहा है, तो क्या नीतीश खुद ही पूरी कहानी उलझा कर रखना चाहते हैं? जब हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो 3 बड़ी वजह सामने आई। पहली वजह, नीतीश कुमार सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और फिलहाल उनके पास संख्या बल नहीं है, इसीलिए इस्तीफा देने के लिए सही वक्त तलाश रहे हैं। दूसरी वजह, 27 जनवरी को बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद उनके पास समर्थन वाला पत्र पहुंचेगा, तभी इस्तीफा देंगे, वरना फिर कह देंगे कि हम तो कहीं नहीं जा रहे थे। तीसरी वजह, लालू अंदर खाने तेजस्वी को सीएम बनाने की जुगत बिड़ा रहे हैं, लेकिन ये तब होगा जब नीतीश इस्तीफा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता आरजेडी को ही राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देंगे। ऐसे में नीतीश के हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए वो बड़ी ही शांति से हर बात सुन रहे हैं, बैठकर टीवी देख रहे हैं। जिससे बात करना चाहते हैं उससे कर रहे हैं और जिससे इग्नोर करना चाहते हैं उससे कर रहे हैं। नीतीश के करीबी बताते हैं कि उनकी नाराजगी लालू की बेटी के ट्वीट से ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें रौडी ने लिखा था, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है जिनकी हवाओं की तरह बदलती विचारधारा है। इस बात से सीएम साहब इतने नाराज हुए कि कैबिनेट मीटिंग 10 मिनट में ही छोड़कर चल दिए। तेजस्वी से सफाई मांगी और आखिर में रौडी को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, पर इतने से डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका, क्योंकि पहले से ही लल्लन सिंह से गुस्साए बैठे नीतीश बाबू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इसी अगले दिन जब एक कार्यक्रम में गए तो नीतीश और तेजस्वी के बीच की दूरियां साफ नजर आईं। यह तस्वीर देखिए, कैसे नीतीश के बगल में तेजस्वी नाम की पर्ची कुर्सी पर रखी है, पर तेजस्वी उससे दूर बैठी हैं, क्योंकि वहां पर्ची हटाकर नीतीश के करीबी नेता अशोक चौधरी बैठ रहे हैं। ये जो 10 सेकंड के अंदर पर्ची हटाने का खेल हुआ, इसी ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया और उसके बाद मीडिया में चर्चा तेज हो गई कि तेजस्वी की डिप्टी सीएम वाली कुर्सी पर अब कोई और बैठने वाला है। लेकिन कहते हैं कि सियासत में सब कुछ अचानक से तय नहीं होता है, बल्कि वक्त लगता है। इसलिए नीतीश कुमार भी 48 घंटे का वक्त ले रहे हैं। 28 जनवरी की तारीख बिहार की सियासत में इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस दिन महाराणा प्रताप के नाम पर जेडीयू रैली का आयोजन कर रही थी। नीतीश का महाराणा प्रताप प्रेम जब अचानक जागा था तो कईयों ने पूछा था कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि गांधी जी की तरह महाराणा प्रताप की किताबें छपवा कर कोर्स में पढ़वाने की बात नीतीश कुमार करने लग गए। तब कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि जातीय जनगणना से पिछड़ा वोट बैंक साधने वाले नीतीश महाराणा प्रताप के नाम पर क्षत्रिय वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब चूंकि बीजेपी की क्षत्रिय वोट बैंक पर पकड़ पहले से ही मजबूत है, तो हो सकता है कि 28 जनवरी को महाराणा प्रताप के नाम पर कोई बड़ा ऐलान करके नीतीश एनडीए का दामन थाम ले। हालांकि ये सब तभी होगा जब नीतीश को इस बात का भरोसा मिले कि उनकी कुर्सी सुरक्षित है, क्योंकि बगैर कुर्सी के मुंह के वो कुछ करेंगे ये कहना मुश्किल है।